हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टीएलसी के बारे में। टीएलसी क्या होता है और टीएलसी का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और कैसे काम करता है, और मैनुअल मेथड से हम टीएलसी काउंट कैसे करते हैं, और इस टेस्ट को करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट एंड रीजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर टीएलसी की वैल्यू हाई हो जाती हैं तो वो किस कंडीशन में हाई हो जाती हैं, और टीएलसी की वैल्यू यदि लो हो जाती हैं तो वो किस कंडीशन में लो हो जाती हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आज आपको डिटेल में देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीएलसी के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स को ही टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। यह एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम वाइट ब्लड सेल्स की संख्या को काउंट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, जो किसी बीमारी या इन्फेक्शन से हमारी शरीर की रक्षा करती हैं, या फिर यूँ कहें कि यह हमारी बॉडी में एक रक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो मैनुअल मेथड से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने की दो मेथड होती हैं। एक होती है माइक्रो डायल्यूशन मेथड और दूसरी होती है बल्क डायल्यूशन मेथड। तो पहले मैं माइक्रो डायल्यूशन मेथड की रिक्वायरमेंट और उसके प्रोसीजर के बारे में बताता हूं, और उसके बाद बल्क डायल्यूशन मेथड की रिक्वायरमेंट और उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं और माइक्रो डायल्यूशन मेथड के रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए होता है न्यूआर चैम्बर, डब्ल्यूबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड, कवर स्लिप, ईडीटीए ब्लड सैंपल, माइक्रोस्कोप और एक टिश्यू पेपर, और एक चाहिए होता है टीएलसी काउंटर जिसमें हम टीएलसी को काउंट करेंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम न्यूआर चैम्बर को स्वेब या टिश्यू पेपर की सहायता से साफ करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी पिपेट, जिसके बल्ब में सफ़ेद रंग का छोटा बॉल स्थित होता है, उसमें हम 0.5 मार्क तक ब्लड लेते हैं, और अब उसी डब्ल्यूबीसी पिपेट में 11 मार्क तक डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। पिपेट के बल्ब में ब्लड और डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड को 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हैं। डब्ल्यूबीसी पिपेट पे मार्किंग होती है, जैसे 0.5 और 11 मार्क, 11 मार्क तक ये मार्किंग हुई रखी होती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद न्यूआर चैम्बर पर एक साफ कवर स्लिप रखते हैं। उसके बाद हम न्यूआर चैम्बर को चार्ज करेंगे। तो पिपेट से शुरुआत के 1 या 2 ड्रॉप डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर चैम्बर और कवर स्लिप के बीच एक ड्रॉप डालकर चैम्बर चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के बाद 2 मिनट का वेट करते हैं ताकि जो सेल्स हैं वो सेटल हो जाएं, और फिर अब न्यूआर चैम्बर के किनारों के 4 बड़ी खानों को माइक्रोस्कोप की सहायता से एग्जामिन करते हैं और डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। और अब बात करते हैं बल्क डायल्यूशन मेथड के रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर की। तो बल्क डायल्यूशन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरह है, जैसे न्यूआर चैम्बर, डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड, कवर स्लिप, एक टेस्ट ट्यूब, एक ईडीटीए ब्लड सैंपल, माइक्रोस्कोप, और 5 to 50 माइक्रोपिपेट एंड 100 to 1000 माइक्रोपिपेट एंड टीएलसी काउंटर, और एक टिश्यू पेपर। और अब बात करते हैं बल्क डायल्यूशन के प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 380 माइक्रोलीटर डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, एंड देन उसमें हम 20 माइक्रोलीटर ईडीटीए ब्लड सैंपल लेंगे 5 to 50 माइक्रोपिपेट से, और मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 5 मिनट का वेट करते हैं, और 5 मिनट का वेट करने के बाद हम न्यूआर चैम्बर को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद हम 2 मिनट का वेट करते हैं ताकि टीएलसी जो सेल्स हैं हमारी वो सेटल हो जाएं। उसके बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो सेम है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन को जानते हैं। तो टीएलसी और टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इक्वल टू 10/4 इंटू 20 इंटू नंबर ऑफ सेल काउंटेड फ्रॉम लार्ज स्क्वायर। यहाँ पर 10.4 है वॉल्यूम फ्रॉम विच सेल हैव बीन काउंटेड, मतलब कितने वॉल्यूम से सेल को काउंट किया गया है, और 20 है डायल्यूशन फैक्टर। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 20/4, तो इनका निकल कर आएगा 50। तो जैसे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बराबर 50 इंटू नंबर ऑफ सेल काउंटेड फ्रॉम 4 लार्ज स्क्वायर, यानी जो हमने चैम्बर के कॉर्नर वाले 4 बड़े बॉक्सों में से जितनी सेल्स काउंट किए हैं उनका इंटू 50 कर देंगे, तो हमारी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट निकल कर आ जाएंगी। जैसे हमने 100 सेल काउंट की, उनका हम इंटू 50 कर देंगे, तो हमारी 5000 टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज की। तो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm।
अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या हाई हो जाती है और किस कंडीशन में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या लो हो जाती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस के कारण भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। हेमरेज में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। और या फिर स्टेरॉयड थेरेपी या फिर इन्फ्लामेशन में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। या फिर थायराइड हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकेमियास में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या लो हो जाती है। जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के कारण भी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। या फिर बेन मैरो फेलियर या फिर सीवियर इन्फेक्शन में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। हाइपर स्प्लेनिज्म में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। ऑटोइम्यून डिसीज या फिर सम डिसीज लाइक टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू या इन्फ्लुएंजा में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस में भी डब्ल्यूबीसी काउंट की संख्या कम हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।